ये बच्ची सिर्फ 7 साल की थी, मगर MIT के एक गणित के टीचर ने उसे एक ऐसा सवाल दे दिया जिसे हल करना बहुत मुश्किल माना जाता था। लड़की ने अपनी आंखें घूरी और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगी। वह आधे घंटे तक चुपचाप सोचती रही। टीचर को लगा कि शायद लड़की उतनी तेज नहीं है जितना उसकी नानी ने बताया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपकी नातिन इतनी होशियार नहीं है जैसी आपने कही थी। नानी गुस्से में आई और अपनी नातिन को वहाँ से ले जाने लगी। उन्होंने कहा, कैसा अजीब टीचर है, पहली ही बार में ऐसा कठिन सवाल दे डाला। तभी लड़की बोली, इस सवाल को हल करने की जरूरत नहीं, इसमें ही गलती है। यह सुनते ही नानी तुरंत उसे वापस क्लास में ले आई। इस बार बच्ची ने पहले सवाल में मौजूद गलती को सुधारा और फिर बड़े आराम से उसका हल भी बता दिया। टीचर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही सवाल है जिसे पिछले 20 सालों से MIT के प्रोफेसर हल नहीं कर पाए थे। फिर टीचर ने पूछा, जब तुम्हें मालूम था कि सवाल में गड़बड़ है तो पहले क्यों नहीं बताया? लड़की ने जवाब दिया, लेकिन शिक्षक शर्म के मारे बस मुस्कुरा कर रह गया। अब वह मान चुका था कि यह बच्ची खास है। इस बच्ची का नाम एनी था और उसकी जिंदगी भी कुछ अलग थी। एनी अपने मामा के साथ रहती थी, जो चाहता था कि वह एक आम बच्चों की तरह जिए। इसलिए उसने उसे एक सामान्य स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन एनी ने सभी को हैरान कर दिया। जब मैडम ने एक आसान सवाल पूछा तो एनी ने उस सवाल पर ही सवाल कर दिया। मैडम नाराज हुई और एनी को खड़ा कर दिया। फिर उसने कुछ कठिन सवाल पूछे जिनके उत्तर एनी ने तुरंत दे दिए। अब मैडम हैरान रह गई, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे वह खुद भी जल्दी नहीं हल कर सकती थी। एनी ने गहरी सांस ली। सवाल थोड़ा जटिल था, लेकिन जैसे ही मैडम पलटी, एनी ने उसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया, यहाँ तक कि वर्गमूल तक। अब मैडम चकित रह गई और फौरन प्रिंसिपल को बुला लिया। क्लास में ही एनी ने उनसे भी कुछ सवाल पूछ लिए। स्कूल के पहले ही दिन एनी के मामा फ्रैंक को बुला लिया गया। मैडम ने कहा, मुझे लगता है आपकी भांजी गणित की जीनियस है। उसने बिना रुके 3 अंकों का गुणा बता दिया। लेकिन फ्रैंक ने कहा, उसे ट्रैचनबर्ग तरीका आता है। मैं भी 8 साल की उम्र में ऐसा करता था। क्या मैं कोई खास था? और फिर वह एनी को लेकर चले गए। लेकिन अब मैडम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने इंटरनेट पर ट्रैचनबर्ग विधि के बारे में पढ़ा। यह तेजी से हिसाब लगाने की एक तकनीक है, लेकिन उसे अब भी लगता था कि एनी और भी ज्यादा समझदार है। दूसरी तरफ फ्रैंक एनी को अपने काम की जगह बंदरगाह पर ले गया। वहाँ एनी एक आम बच्ची की तरह खेलती रही। सीपों से आकृति बनाना, रेत पर दौड़ना और एक आंख वाली बिल्ली के साथ खेलना।